किसी देश की संप्रभुता पूरे वर्ल्ड के द्वारा दिया जाता है और वर्ल्ड के द्वारा एक संस्था है यूएनओ, वह किसी देश की मान्यता देता है, उसकी सीमा को निर्धारित करता है और उसको निर्णय लेने की क्षमता देता है कि वह अपना स्व निर्णय ले सकता है। जिस तरह देश के संदर्भ में संप्रभुता है, उसी तरह एक व्यक्ति के संदर्भ में उसकी स्वतंत्रता है। देश की संप्रभुता विश्व संगठन के द्वारा दिया जाता है और मनुष्यों की स्वतंत्रता उसके राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। और ये संप्रभुता या व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अक्षुण्ण रहता है जब तक वह आर्थिक और सामरिक रूप से वह सशक्त हो। अगर वह कमजोर पड़ता है तो उसकी संप्रभुता पर आंच आती है, चाहे वह राष्ट्र के स्तर पर हो चाहे व्यक्ति के स्तर पर, उसकी स्वतंत्रता में आंच आती है। और उस संप्रभुता को बनाए रखने के लिए बहुत सारा देश उसका हनन करते रहता है, उन सारी संप्रभुता का, देशों की संप्रभुता को हनन करते रहता है जो देश कमजोर होता है। क्यों हनन करता है, ये कभी आप सोचे हैं? वो आर्थिक है और बहुत हद तक कल्चरल भी है, सांस्कृतिक भी है। सांस्कृतिक मतलब वर्तमान संस्कृति, वो अतीत की संस्कृति नहीं, अतीत तो चला गया। और उस अतीत की संस्कृति को आप जैसा देखेंगे आपको वैसा दिखाई पड़ेगा। इसलिए अतीत की संस्कृति नहीं, वर्तमान की संस्कृति। और हालांकि वर्तमान की संस्कृति में जरूर अतीत की संस्कृति भी कुछ हद तक समाहित रहती है, लेकिन अतीत के प्रति अगर पूर्वाग्रह रहता है, उसके प्रति अगर कट्टरता रहता है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में खड़ा होता है। और आज कुछ एक हद तक वो भी कट्टरता है और उस कट्टरता को बढ़ाता है लोग, ताकि हम किसी देश को कमजोर कर सकें, किसी व्यक्ति को कमजोर कर सकें और अपने अनुसार उसको हम दोहन कर सकें। आर्थिक क्रियाओं के चलते, अर्थ के चलते, पेट्रोल के चलते, वो रेयर अर्थ मेटल के चलते, नेचुरल संसाधन के चलते, ये सारा देश इसी तिकड़म में लगा हुआ रहता है, जितना भी देश है। और ठीक उसी तरह से प्रत्येक राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति भी उसी ढंग से लगा हुआ रहता है। ये न के न प्रकारे न हम उसको करें। आप ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेस का, जिसका रीन्यूएबल नहीं हो सकता है, और उसके बिना भी हम एक वर्ल्ड का ऑर्डर डेवलप करें। बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत छोटी बात है अगर एक छोटे गांव से हम शुरू कर दें। एक छोटा गांव में 1000-2000 आदमी रहता है और सभी आदमी मिल करके एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको हम डेवलप कर दें, जो वह नेचुरल रिसोर्सेस, रीन्यूएबल सोर्सेस के माध्यम से ही उसको हम खड़ा कर दें और उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते चले जाएं। उस गांव के बाद उस ब्लॉक में आया जाए, उस ब्लॉक के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में आए, उस डिस्ट्रिक्ट के बाद उस स्टेट में आए, उस स्टेट के बाद एक कंट्री में आए और एक कंट्री से लेकर के पूरे वर्ल्ड में जाए। लेकिन इस क्रम में अगर ये वैचारिकता का प्रचार अगर बहुत वाइडर पैमाने पर तो हो सकता है कि एक प्रखंड में आते आते या एक डिस्ट्रिक्ट में आते आते या एक चिनगारी की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। और उसके लिए क्या सोचते हैं कि केवल हथियार के बल पर नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है। आप देखेंगे कितना देश जर्मन को लोगों ने मिला दिया, पहले बट गया, फिर मिल गया, फिर बंटने की कगार पर है। कितना सूडान एक देश था वो बट गया। इसलिए हथियार के बल पर या जबरदस्ती के बल पर यह संभव नहीं है। आदमी को अगर देखा जाएगा तो आदमी मिट जाना पसंद करता है, गुलामी किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। हाँ, गुलामी अगर उसके ईगो को सेटिस्फाई करता रहता है तो तब तक वह गुलामी बर्दाश्त करता है, लेकिन जैसे उसके ईगो पर आघात होता है, मर जाना पसंद करता है, लेकिन वह गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यह मूल्य भी कितने लोगों के पास है, यह सोचने की बात है। समस्या वहां खड़ी हो जाती है। जैसे अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पर कर दिया है तो सभी कंट्री अपना अपना स्वार्थ देख रहा है। अगर मानते हैं अमेरिका के पर पूरे वर्ल्ड का कंट्री अगर एक साथ उस पर आक्रमण कर दे तो एक 24 घंटा में वो सरेंडर कर देगा कि तुम भी उसके पास हथियार है, कुछ भी है।
लेकिन फिर जिस तरह से एक देश के लिए व्यक्तियों को संगठित करना मुश्किल है, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में उसके राष्ट्रों को संगठित करना मुश्किल है। क्यों ना? आर्थिक कारण है। तो इन सब बातों को आप गहराई से देखेंगे और इन सारे चीज़ों का सोशल मतलब चिंता है माई न्यू सोशल सिस्टम में, उसको आप देखें और उसको आप बढ़ाने के संदर्भ में आप देखेंगे कि अगर ये सिस्टम बढ़ जाता है तो इस तरह की व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कायम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आप जरूर देखें माई न्यू सोशल सिस्टम को और जितना अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं सोचें कि वो वेनेजुएला की बात है तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, वो अमेरिका की बात है तो हमारे देश के साथ नहीं हो सकता है, अब देश के साथ होगा तो हम प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचें। प्रभावित तो होना पड़ेगा। उसको आप नसीब मान लें, ईश्वर का दिया हुआ अभिशाप मान लें, जो आप मान लें, लेकिन अब अभिशप्त तो होना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा। धन्यवाद।